नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर बेहतरीन सी, जानदार सी और लाजवाब टॉपिक में लेकर आया हूं दोस्तों। और फाइनली आज की टॉपिक में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। आज की टॉपिक में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक कार एसी चल रही है परंतु कूलिंग बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब क्या हो रही है, एक बार फिर से मैं कंटेंट को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? कार एसी हमारी चल रही है परंतु कूलिंग बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो एक कार एसी से यदि बिल्कुल भी कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही है तो उसका मात्र और मात्र दो कारण होगा। कारण नंबर एक, या तो कंप्रेसर का बेल्ट उतर गया होगा। जब बेल्ट उतर जाएगा तो हमारा पट्टा कार्य नहीं करेगा, और जब पट्टा कार्य नहीं करेगा हमारा, तो हमारा कंप्रेसर कार्य नहीं करेगा। क्योंकि कार के इंजन पे और कंप्रेसर पे दोनों पे पट्टा लगा होता है और पट्टे की सहायता से हमारा इंजन कंप्रेसर को चलाता है। और जब पट्टा उतर जाता है तो इंजन तो घूमेगा लेकिन कंप्रेसर कार्य नहीं करता है, जिसकी वजह से आपकी एसी को चालू करेंगे लेकिन कंप्रेसर नहीं चलेगा। और जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो उसके अंदर की जो गैसें होती है ना, वो साइकिल नहीं करेंगी। मतलब जो गैसें दौड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया नहीं होगी। और जब गैसों के दौड़ने की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारी एसी ठंडा नहीं करेगी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारा पट्टा उतर गया होगा। यदि पट्टा चढ़ा हुआ है मतलब कंप्रेसर चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर हमारी एसी ठंडा नहीं कर रही है तो उसका मेन रीजन एक और क्या हो सकता है? तो इसका दूसरा रीजन होगा कि हमारे सिस्टम से गैसें उड़ गई हैं। दोस्तों, कार एसी में अधिकांश शिकायतें यही आती हैं कि गैसें उड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि गैसें अधिक उड़ जाती हैं? क्योंकि कार एसी में प्रयोग होने वाली जो पाइपें होती हैं दोस्तों ना, वो पाइपें रबड़ की होती हैं। और रबड़ की क्यों होती हैं? क्योंकि कार में आप लोहे की पाइप या कॉपर की पाइप प्रयोग करेंगे तो आपको वेल्डिंग गन से उसे जोड़ना होगा। और जब वेल्डिंग गन से जोड़ेंगे तो कार डीजल व पेट्रोल गाड़ी होती है वो तुरंत आग लग जाएगी, जिसकी कारण हमारी जो भी कार एसी की जो पाइपें होती हैं सब रबड़ की लगी होती हैं। तो रबड़ के लगने की वजह से जब हमारी गाड़ी जर्किंग करती है या उछल कूद करती है तो जो रबड़ की पाइप होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और रबड़ हमेशा हिलता डुलता रहता है, जिसकी वजह से पत्ती के पास जो स्क्रू होता है वहां से हमारी गैसें लीक हो जाती हैं। तो कार एसी में ये नॉर्मल सी बात है कि उसकी गैसें थोड़ी सी भी पत्ती अगर ढीला होती है तो हमारी गैसें क्या हो जाती है? उड़ जाती है। तो इन दो कारणों की वजह से हमारी एसी चलती है परंतु कूलिंग प्राप्त नहीं होती है। अब इसका एक कारण और बता रहा हूं आपको, एक दोष और बता रहा हूं। वह दोष क्या है? हमारी कार एसी चल रही है परंतु कूलिंग आवश्यकता से कम प्राप्त हो रही है। क्या कारण है? कार एसी चल रही है परंतु कूलिंग आवश्यकता से कम प्राप्त हो रही है। इसका क्या क्या कारण होगा? तो सबसे पहला इसका कारण यह होगा कि जब कार एसी को आप यूज करिएगा या प्रयोग करिएगा तो कार के कांच को, मतलब उसके शीशे को पूरी तरह से हमेशा बंद रखिएगा। कुछ लोग देखते हैं कि एसी चालू करके भी शीशे को खोल देते हैं, उससे आपकी एसी आपके सिस्टम के अंदर, मतलब कार के अंदर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। तो यह सावधानी देने वाली बात है कि जब भी अपनी एसी को चालू करिएगा तो कार के शीशे को पूरी तरह से आप बंद कर लीजिएगा ताकि अंदर की कूलिंग बाहर न जा सके। दूसरी चीज आप यह ध्यान दीजिएगा कि जब भी अपने एसी को चलाइएगा तो एसी को चलाते समय आप यह भी ध्यान दीजिएगा कि कार के अंदर इंसानों की संख्या क्या है, मतलब आदमियों की संख्या क्या है। क्योंकि अगर आदमियों की संख्या लिमिट से ज्यादा होगी तो भी उसके अंदर गर्मी होती है। मतलब एसी तो चलेगी लेकिन फिर भी, क्योंकि आदमी के बॉडी से गर्मी निकलती है और जब वो गर्मी निकलती है तो हमारी एसी उसको मैनेज नहीं कर पाती है, उसको कवर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से एसी को आप चलाते हैं लेकिन संतोषजनक कूलिंग प्राप्त नहीं होती है। इसका तीसरा रीजन ये होता है कि जब आपके कंप्रेसर का बेल्ट ढीला हो जाता है, ढीला का मतलब हमारा इंजन 3 चक्कर लगाता है, हमारा कंप्रेसर 2 चक्कर लगाता है, तो उसकी जो साइकिल होती है, जो घूमने की जो क्रिया होती है कंप्रेसर की, वो कम होती है। और जब कंप्रेसर के पुल्ली की जो घूमने की क्रिया कम होगी तो गैस धीरे धीरे दौड़ेगी, और जब सिस्टम में गैस धीरे धीरे दौड़ेगी तो कूलिंग वैसे ही कम प्राप्त होगी। तो इसका ये भी रीजन होगा। इसका तीसरा रीजन ये होगा कि कार एसी का जो ब्लोअर फैन होता है उस फैन की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, तो पंखे से हवा धीरे धीरे मिलती है, और जब पंखे से हवा धीरे धीरे मिलती है तो कूलिंग वैसे आपको
कम मिलेगी। तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि कार एसी की सर्विसिंग बहुत दिनों पहले की गई होगी। क्यों? नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि ये सब कुछ सही है, मतलब सर्विस भी टाइम पे करवा रहे हैं, ब्लोअर फैन भी साफ है, कंप्रेसर भी चल रहा है, उसका पट्टा भी सही है। ये सारी चीजें सही होने के बावजूद भी यदि कूलिंग कम मिल रही है दोस्तों, तो हमारे कंप्रेसर की पंपिंग कम हो जाती है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर पिस्टन लगा होता है और जब पिस्टन चलते चलते घिस जाता है, तो जब पिस्टन घिस जाएगा तो कंप्रेसर से प्रेशर कम प्राप्त होता है, और जब कंप्रेसर से प्रेशर कम प्राप्त होगा तो आपकी कूलिंग कम मिलती है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर का पिस्टन घिस गया होगा या कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई होगी। यदि कस्टमर कह रहा है कि कंप्रेसर अभी सही था, कंप्रेसर अभी नया लगवाया हूं, इसके बावजूद भी यदि कूलिंग कम मिल रही है, तो अगर सारी चीजें सही है तो हमारे गैस की कैपेसिटी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से कूलिंग कम प्राप्त हो रही है। एक कार में डाली गई गैसों की कैपेसिटी क्या होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है। यदि कंपनी ने अगर गैस डाल के दी है तो उसके कार्य करने की क्षमता 5 साल होती है। कौन डाल दिया है? यदि एजेंसी ने आपको अगर गैस डाल दिया है तो उस गैसों के कार्य करने की क्षमता 5 साल होती है, और यदि मार्केट से आप छुट्टा गैसें लेकर डाले हैं तो उसके कार्य करने की क्षमता 2 से 3 साल होती है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे गैस की कैपेसिटी कमजोर हो गई है। तो ये रहा मेरा एक बेहतर सा कंटेंट। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन टॉपिक यदि अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।